श्री सद्गुरुदेव मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम सद्गुरुवे नमः। सद्गुरु कृपा दृष्टि का यह मर्म साधना का गहन रहस्य है, जो केवल योग्य शिष्य के सामने ही प्रकट होता है। सामान्य जन तो इसकी सही अवधारणा भी नहीं कर सकते। इसके रहस्य को पहचानना तो बहुत दूर की बात है। जिसमें शिष्यत्व प्रगाढ़ है, जो समर्पण की साधना में प्रवीण है, जिसने अपनी अहंता को गुरु चरणों में समर्पित कर दिया है, वही साधक इस अनुभूति का अधिकारी बनते हैं। अन्य जनों को तो ये बातें कोरी काव्य कल्पना लगती हैं। कई तो ऐसे हैं जो इस बारे में केवल तर्क वितर्क में ही जूझते रहते हैं, लेकिन जो सच्चे शिष्य हैं उन्हें अपने आप ही सत्य का मिठास का स्वाद मिलता रहता है। इस बारे में अनेक मार्मिक प्रसंग विख्यात हैं। इन सत्य घटनाएं संत समाज में प्रचलित हैं। इसमें एक सत्य घटना ऐसी है जिसमें से गुरु गीता के इस महामंत्रों का मर्म उद्घाटित होता है। यह घटना विशिष्टता द्वैत संप्रदाय के संस्थापक भगवत्पाद श्री रामानुचार्य के जीवन की है। आचार्य की कृपा से अनेकों धन्य हुए। इन धन्य भागी लोगों में कुरेश भट्ट की चर्चा होती है। इन कुरेश भट्ट ने अपने सच्चे शिष्यत्व से, सार्थक समर्पण से, स्वयं को अहंता के विसर्जन से गुरु की कृपा दृष्टि का अनुभव किया, जीवन की सार्थकता पाई, सच्चा आत्मलाभ अर्जित किया। कुरेश भट्ट असाधारण मनीषी, परम तपस्वी एवं ख्याति प्राप्त विद्वान थे। उनके तर्कों की धार प्रवाहपूर्ण प्रांजल भाषा पंडित मंडली को कुंठित कर देती थी। पंडित समाज में उनका भारी मान था। अनेकों योग एवं तंत्र की सिद्धियां उन्हें सहज सुलभ थी, पर आध्यात्म के यथार्थ तत्व से वो वंचित थे। इस बात की कसक उन्हें थी, लेकिन साथ ही उनमें कहीं इस बात का सूक्ष्म अहम भी था कि वे परम विद्वान एवं सिद्धि संपन्न हैं। आध्यात्म की जिज्ञासा एवं विद्वत्ता के अहंग में उन्हें द्वंद्व में डाल रखा था। समझ में नहीं आ रहा था कि वे किसे अपना मार्गदर्शक गुरु बनाएं। अंत में बड़े सोच विचार के बाद उन्होंने आचार्य रामानुज का शरण में जाने का निश्चय किया। आचार्य उन दिनों भारत की धरती पर सर्वमान विद्वान थे। उनके तप की प्रभाव से समस्त दिशाएं प्रकाशित थीं। अपनी जिज्ञासा को लेकर वे रामानुज के पास पहुँच गए, परंतु उनकी अहंग वृत्ति के कारण आचार्य ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। कई बार उन्होंने इसके लिए प्रयास किया, पर हर बार असफल रहे। एक दिन जब वे आचार्य के पास बैठे थे, आचार्य की मुँहबोली बहन अतुला उनके पास आई और बोली, भैया, ससुराल में मुझे रोटी बनाने का बड़ा कष्ट होता है। आपके पास यदि कोई उपयुक्त व्यक्ति हो तो उसे मुझे दे दीजिए, ताकि वह मेरी ससुराल में खाना पका सके। कुछ जो सोचने के बाद आचार्य की दृष्टि पाठ पर से कुरेश भट्ट की ओर गई और उन्होंने कहा, कुरेश, मैं तुम्हें अपना शिष्य तो नहीं बना सकता, परंतु यदि तुम चाहो तो मेरी इस बहन के यहाँ रसोइयाँ बन सकते हो। परम धनवान, महाविद्वान, प्रचंड तपस्वी, सिद्ध संपन्न कुरेश के लिए ऐसा प्रस्ताव सुनकर पास बैठे लोग चौंक पड़े। लेकिन कुरेश अहम से भले ग्रस्त हों, पर शास्त्रों के मर्म से परिचित थे। उन्होंने सद्गुरु की कृपा दृष्टि का मर्म पता था। बिना क्षण की देर लगाए उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार करते हुए कहा, प्रभु, आप शिष्य न सही मुझे अपना सेवक होने का गौरव दे रहे हैं। यही मेरे लिए सब कुछ है। उस क्षण से लेकर वर्षों तक वह अतुला की ससुराल में रोटी बनाते रहे, सबको प्रेम पूर्वक भोजन कराते रहे। साथ ही उनका मन सद्गुरु के ध्यान में रमा रहा। प्रार्थना की इस निरंतरता ने उनके अहंग को धो डाला। उनकी चेतना उनके सद्गुरु से एक हो गई। आत्मज्ञान एवं ब्रह्मज्ञान की विभूतियाँ उनमें आ विराजी। एक दिन आचार्य स्वयं उन्हें लेने उनके पास आए और बोले, वत्स, अब तुम स्वतः ही मेरे शिष्य बन गए हो। सद्गुरु की अमृत वर्षणी कृपा दृष्टि को पाकर उनका जीवन कृतकृत्य हो गया। सचमुच ही सद्गुरु कृपा ऐसी है जो शिष्य के जीवन को शुद्धतम बना देती है। गुरु गीता के गायन से गुरु भक्ति जागृत होती है। शिष्य में समर्पण की सजलता पनपती है। ज्यों ज्यों इनकी प्रगाढ़ता बढ़ती है, त्यों त्यों शिष्य की चेतना अपने गुरुदेव में विलीन होती है। शिष्य गुरुमय हो जाता है। यह सब प्रभाव प्रताप गुरु गीता का है। धन्य हैं वे जो इसका निरंतर पाठ, चिंतन और मनन करते हैं। गुरु भक्ति का यह शास्त्र सब भांति से अद्भुत अनुपम है।
जो अनुभवी हैं वे इनके मर्म को जानते हैं। जिन्हें अभी इसका अनुभव नहीं मिला है वे प्रयास करने पर इसका स्वाद चख सकते हैं। शिव के वचन आदि माता पार्वती के द्वारा श्रवण से उपजा यह शास्त्र अनेक आध्यात्मिक रहस्यों से भरा है। इसके प्रत्येक मंत्र में सद्गुरु की कृपा का अमृत है। अमृत सिंचन के उपयुक्त मंत्र में गुरुगत प्राण शिष्यों ने पढ़ा कि श्री गुरु की कृपा दृष्टि से ही इस जगत की सृष्टि है। जगत के सभी पदार्थ इसी से पुष्ट होते हैं। सत्य शास्त्रों का सार मर्म इसी में समाया है। गुरुदेव की कृपा दृष्टि की अनुभूति होने पर पता चलता है कि जगत की सभी संपदाएं व्यर्थ हैं। इस दृष्टि से ही शिष्य के अवगुण धूल कर परिमार्जित होते हैं। सतत सत्ता यही है। इसी से साधक में एकत्व से युक्त समत्व दृष्टि विकसित होती है। गुणों को विकसित करने वाली, मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाली सकल भुवनों की स्थापना का परम कारण यही है। सद्गुरु की दृष्टि में ही पुरुष, प्रकृति एवं अन्य 24 तत्व समाये हैं। समष्टि की रूपमाला व जीवन के सभी नियम काल सभी कुछ गुरुदेव की कृपा दृष्टि में समाहित है। गुरु कृपा और गुरुदेव के नाम की महिमा के एक नए आयाम को उद्घाटित करते हुए भगवान शंकर शाम्ब सदाशिव माता पार्वती से कहते हैं, अग्निशुद्ध समन्तात् ज्वाला परिचकाधियां मंत्रराजमिमं मन्ये अहर्निशं पातु मृत्युतः तजे जति तन्नो जति तंदूरे तत्समीपके तदंतरस्यं सर्वस्यं तदु सर्वस्य वाह्यतात् अजोहम जरोहम च अनाधिनिधनं स्वयं अविकार चिदानंदं अणिमान्य महतो महां। हे देवी, गुरुदेव का नाम परम मंत्र है। यह मंत्र राज है। इसका जप करने से बुद्धि अग्नि में तपाए सुवर्ण की बात शुद्ध होती है। इसके स्मरण चिंतन से निरंतर मृत्यु से रक्षा होती है। चलते हुए या बैठे हुए, दूर होने पर, पास रहने पर, बाहर होने पर अथवा अंदर रहने पर गुरु नाम का यह महामंत्र समूची सामर्थ्य से रक्षा करता है। जो इस मंत्र राज की साधना करता है उसे अजन्मा, अमर, अजर, अनादि, मृत्यु रहित, निर्विकार, सच्चिदानंद, अणु से भी सूक्ष्म और महत से भी विराट आत्म तत्व की निरंतर अनुभूति होती रहती है। गुरु गीता की इस मंत्र में साधना के कई गंभीर रहस्य समाये हैं। इन मंत्रों में जिन साधना विधि का सांकेतिक वर्णन है उसकी विस्तृत चर्चा कई तांत्रिक ग्रंथों में मिलती है। इसकी विस्तार से विवेचना तो एक अलग लेख की विषय वस्तु बनेगी, जिसे श्रद्धालु शिष्यों के अनुरोध पर फिर कभी दिया जाएगा। परंतु यहाँ संक्षेप में गुरुदेव नाम के महामंत्र का उल्लेख अवश्य किया जा रहा है। इसे ही भगवान भोलेनाथ ने परम मंत्र एवं मंत्रराज कहा है। इस मंत्र का स्वरूप क्या होगा? इस प्रश्न के उत्तर में गुरु भक्त सिद्धजन कहते हैं कि ओं ऐं आनंदनाथाय गुरुवे नमः ओं। इस प्रकार सद्गुरु के नाम का जप करना चाहिए। इस मंत्र के स्वरूप को अपने गुरुदेव के मंगलमय नाम के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। जैसे अपने गुरुदेव का नाम है श्री राम, तो उनके नाम की महामंत्र होगा ओं ऐं श्री राम आनंदनाथाय गुरुवे नमः ओं। जो गुरु भक्त हैं वे प्रतिदिन गायत्री महामंत्र के जप के साथ इस महामंत्र की एक माला का भी जप कर सकते हैं। अनुभवी साधकों को तो यह भी कहा है कि गायत्री महामंत्र के जप का दशांश गुरु नाम मंत्र का जप करने से गायत्री जप पूर्ण हो जाता है। नियमित साधना करने वाले सूक्ष्म तत्व के ज्ञाता साधकों का यह मानना है कि कई बार जन्मांतर के अशुभ कर्मों के कारण गायत्री का जप शीघ्र फलदायी नहीं हो पाता। विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए किए गए अनुष्ठान सफल नहीं होते। इसका केवल इतना ही है कि विगत जन्मों के अशुभ संस्कार, दुर्लक्ष्य प्रारब्ध इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। इसी वजह से गायत्री महामंत्र के कई अनुष्ठान कर लेने के बावजूद भी पुत्र प्राप्ति की, धन प्राप्ति की कामनाएं अधूरी रहती हैं। कई बार तो साधक के मन की आस्था घटने लगती है, उसे अविश्वास घेर लेता है। अंतःकरण में अंकुरित होने वाले संदेह एवं भ्रम कहने लगते हैं कि कहीं गायत्री साधना के ही प्रभाव से कुछ कमी तो नहीं। ऐसी स्थिति में
सद्गुरु का तपोबल ही संबल होता है। जो काम अपने प्रयास पुरुषार्थ से असंभव होता है वह गुरु कृपा से संभव होता है। गुरु कृपा ही असंभव को संभव बनाने वाली प्रक्रिया है, पर इसका अधिवत आवाहन करना पड़ता है। इसे अपने अंतःकरण में धारण करना पड़ता है। यदि ऐसा किया जा सके तो दुष्कर और दुरूह प्रारब्ध को भी तोड़ मड़ोड़ कर अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। सभी तरह की विघ्न बाधाओं को धूल धूसरित और धराशायी किया जा सकता है। राह के सभी रोड़े फिर कभी आड़े नहीं आते। असफलता सफलता में परिवर्तित होती है। खोया आत्मबल फिर से वापस मिल जाता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।